जय भीम नमोद्धार साथियों, आप देख रहे हैं सोनू ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं झांसी बुंदेलखंड में हूं और वर्ष 2022 में होने वाले आम चुनाव उत्तर प्रदेश को लेकर विशेष कवरेज पर हूं। इस कवरेज में हम तमाम जगहों पर घूम घूम कर बुंदेलखंड का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इस बार बुंदेलखंड का मूड किसके साथ, सपा के साथ, बसपा के साथ या भाजपा के साथ। इसी बीच आज मैं पहुंचा हूं बमीना विधानसभा में और आज हमारे साथ आमने सामने में खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ शामिल होंगे बमीना विधानसभा से वर्ष 2012 में बसपा के विधायक व 2017 के प्रत्याशी कृष्णपाल सिंह राजपूत। तो चलिए उनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं बमीना विधानसभा के बारे में वो किस प्रकार से सोचते हैं और प्रदेश लेवल पर बसपा को किस प्रकार से देखते हैं और बुंदेलखंड में बसपा का प्रदर्शन क्या होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बमीना विधानसभा से पूर्व विधायक कृष्णपाल सिंह राजपूत हैं, जिनसे आज हम तमाम सवाल करने वाले हैं, आमने सामने में इनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी आपका। धन्यवाद। विधायक जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, वर्ष 2017 में हार के बाद क्या इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ेंगे जी। अगर हमारी बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद होगा। हमारे नेता हैं जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उनका आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे। इस बार चुनाव में जो है सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, चुनाव में आपके मुद्दे क्या होंगे और सपा भाजपा को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मुद्दे तो 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी के खिलाफ लोगों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी जो समाजवादी पार्टी से भी आगे निकल गई, तो मेन हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो युवाओं से, बेरोजगारों से, किसानों से, व्यापारियों से, मजदूरों से और जो कर्मचारी थे उनसे जो अपने वादे किए थे, उन वादों पर वो खरी नहीं उतरी। किसी के साथ भी उन्होंने उन वादा पूरा नहीं किया। तो विधायक जी, वर्ष 2012 में आपने सपा और भाजपा के कद्दावर नेताओं को चुनाव हराया था और 2017 में आप खुद चुनाव हार गए थे राजीव सिंह पारिच्छा जी से। तो इस बार आपका मुकाबला, यदि बसपा आपको टिकट देती है, तो इस बार आपका मुकाबला जो वर्तमान विधायक से होगा उसे आप किस प्रकार से निपटेंगे? देखिए, जनता ने 2012 से 2017 तक मेरा कार्यकाल देखा जो मैं विपक्ष में था, और 2017 से 2022 तक का कार्यकाल वर्तमान विधायक का देखा जो सत्ता में है। अगर हमने उनके लिए सरकार से अच्छा काम किया हो, वर्तमान विधायक से अच्छा अगर हमने काम किया हो, तो लोग हमें वोट दे देंगे। अगर वर्तमान विधायक ने हमसे अच्छा काम किया होगा, हमसे ज्यादा क्षेत्र में रहे होंगे, हमसे ज्यादा लोगों के बीच में रहे होंगे, उनके सुख दुख में खड़े होंगे, तो जनता उनको वोट देगी। मुझे पूरा भरोसा है कि जो 2012 से लेकर 17 में जो मैंने विकास किया और बिना सत्ता के समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते हुए जो जितना मैंने काम किया, वो कहते नहीं है काम बोलता है। अगर मैंने काम किया होगा और मैं लोगों के सुख दुख में खड़ा हुआ होगा, उनके बीच में रहा हूँगा, तो लोग हमें वोट देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे लोगों से, जो वादा खिलाफी की है, उससे नाराज होकर और जो गुंडागर्दी का, जो समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा गुंडागर्दी इस भारतीय जनता पार्टी में जो हुई है, उससे जो जनता नाराज है और जो वादा खिलाफी की है, उस वादा खिलाफी से जनता नाराज है। तो मुझे विश्वास है कि वो जनता मुझे पुनः आशीर्वाद देगी और पुनः विधानसभा में भेजने का काम करेगी। तो विधायक जी, मेरा अगला सवाल था आपसे कि बसपा को आप प्रदेश लेवल पर किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस बार 2022 में पुनः सरकार बनाएगी और सरकार केवल इसलिए बनाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मोदी के नाम पर इसलिए वोट दिया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी से लोग परेशान थे। लोगों के मकानों पर, खेत पर, खलिहानों पर कब्जा हो रहे थे, आदमियों की जान माल की सुरक्षा नहीं थी। इसलिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था मोदी के नाम पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और पूरी तरह से फेल हो गई। जो काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हो रहे थे, उससे ज्यादा गलत काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे हैं। विधायक जी, मेरा अगला सवाल था आपसे, ज्यादातर हमने देखा है
जब चुनाव आते हैं तो कई लोगों के टिकट कट जाते हैं। यदि मान लीजिए बसपा आपको टिकट नहीं देती और आपका टिकट कट जाता, उस समय आप क्या करेंगे? देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, और 90 से लेकर के अभी तक ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी का काम कर रहे हैं। और अगर बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं, अगर उन्होंने टिकट दे दिया और उन्होंने कहा कि तुझे चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे। अगर उन्होंने कहा नहीं, तुझे चुनाव नहीं लड़ना है, तुझे दूसरे को जिताना है, जिसको मैं टिकट दे रहा हूं, तो उसके लिए हम चुनाव जिताने में लगेंगे। जिस प्रकार से जिला पंचायत और प्रधानी वाले चुनाव में बसपा का प्रदर्शन रहा था, क्या उस प्रदर्शन को जो है जीत में विधानसभा में बदल पाएगी बसपा? देखिए, बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और हर जाति के हमने जिला पंचायत सदस्य जिताने का भी काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने शासन प्रशासन का दुरुपयोग नहीं करती, हमारे झांसी जिले में लगभग 3 कैंडिडेटों को इन्होंने जीते जिताए हराने का काम किया। ऐसे ही इन्होंने हर जिले में हमारे 1, 2, 2, 3 कैंडिडेटों को हराने का काम किया, नहीं तो बुंदेलखंड में बसपा नंबर 1 पर रहती। इसके बाद भी इन्होंने हराने के बाद भी मात्र 2 सीटें जो हमसे केवल आगे हैं, बकाया दूसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो विधायक जी, आप कानून व्यवस्था को किस प्रकार से देखते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में? देखिए, कानून व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है कि अभी पंचायत के जो चुनाव थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से कानून के साथ आंख मिचौली खोलने का जो काम किया, सत्ता का जो दुरुपयोग किया, सत्ता का जो ताकत दिखा करके जो चुनाव में सत्ता का इस्तेमाल किया गया, ये किसी से छुपा नहीं है। इतना तो गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं होती जितनी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में की है। और यही गुंडागर्दी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक ने, मतदाताओं ने वोट दिया था कि हमारे प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, लोगों को जिंदगियां सुरक्षित हो, लोगों के मकान, खेत, खलिहान सुरक्षित रहें। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिताने का काम किया था, लेकिन ये बुरी तरह से फेल हो गई है। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश में तमाम अभी घटनाएं हो रही थी, तमाम बेटियों की बलात्कार हो रहे थे। ये घटना हुई थी, उसमें एक बिटिया का बलात्कार हुआ और आधी रात को उसको जो है जला दिया गया। उसे किस प्रकार से देखते हैं आप? उसने देखिए, ये आप एक घटना की बात कर रहे, ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई जिनके साथ किसी को लाश नहीं मिली, किसी को लाश मिली तो लाश का सिर नहीं मिला। ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं और किसी के साथ अगर कोई शोषण भी हुआ है तो कई लोगों की तो मुकदमे नहीं लिखे गए हैं। और कुछ लोगों को जो गुंडे थे उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हुई बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुंडों के साथ साथ बहुत सारे निर्दोषों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है जो नहीं होना चाहिए थी। इसमें सुप्रीम मायावती जी की जब सरकार हुआ करती थी, उस समय की कानून व्यवस्था को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, बहन कुमारी मायावती के शासन काल में जो कानून व्यवस्था थी वो मैं नहीं कहता हूँ, आम मतदाता कहता है, आम पब्लिक कहती है कि जब बसपा की सरकार रहती है और बहन कुमारी मायावती इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रहती हैं तो या तो गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाते हैं या गुंडे जेल के अंदर चले जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि किसी के मकान पर, खेत पर, खलिहान पर, जान माल पर कोई भी आदमी किसी के साथ किसी तरह की दादागिरी करे, गुंडागिरी करे। ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि अगर किसी के साथ गलत व्यवहार किया जाए तो वो जानता था कि अगर हमने किसी के साथ गलत किया तो बहन कुमारी मायावती इस प्रदेश की मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो हम लोगों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई करती हैं कि एक के साथ करती हैं तो ये 10 डरते हैं। आखिरी में मेरा सवाल था, उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव को लेकर, खासकर आप बसपा के पूर्व विधायक हैं, तो आप क्या अपील करना चाहते हैं प्रदेश की जनता से और अपनी विधानसभा की जनता से? देखिए, हम प्रदेश की जनता से और अपने जिले की, अपनी विधानसभा की जनता से यही अपील करना चाहते हैं। समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी प्रदेश में फिर से सर्व समाज को लेकर के, सर्व समाज के बीच में भाईचारा बना करके, सर्व समाज के सम्मान में बहन जी मैदान में जो हमारा नारा था, उसी नारे के तहत
हम हर पिछड़ी जाति के लोगों के बीच में, सामान्य जाति के लोगों के बीच में, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में, एससी के लोगों के बीच में जाकर के भाईचारा बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, जो धोखेबाजियां हैं, उनको पब्लिक के बीच में रख रहे हैं और पब्लिक भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह नाराज है। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश की जनता पुनः कानून के राज स्थापित करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है और विश्वास है। ये थे हमारे साथ कृष्णपाल सिंह राजपूत, पूर्व विधायक बमीना। इससे हमने खास चर्चा में ये जाना कि किस प्रकार से चुनाव लड़ने की रणनीति है, बसपा को जो किस स्तर से जो है बुंदेलखंड में चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है, और बमीना विधानसभा के बारे में किन मुद्दों पर होगा ये चुनाव। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग। इस तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। बगल में एक ज्वाइन बटन होगा, ज्वाइन बटन करके ज्वाइन करके मुझे आर्थिक मदद कीजिए। साधन विहीन इस बहुजन मीडिया को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।